नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आखिर हमारा ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, असल में ये है कि 12 जुलाई को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा हुई, उसमें जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है वो अब इस बात को लेकर के संशय में है कि आखिर उनका सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वैकेंसीज़ बहुत प्रचलित नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें जो स्पेशल बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, जो आईटीआई की फील्ड के होते हैं, थोड़ा टेक्निकल और टेक्नीशियन की फील्ड के होते हैं, उसी बैकग्राउंड के बच्चे करते हैं इन एग्ज़ाम की तैयारी। इससे पहले ये परीक्षा 2 बार हो चुकी है, लेकिन तब इसमें पेट का क्राइटेरिया नहीं था। पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसकी देखिए कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। 400 पद के आसपास ही थे और 70 से 80 हज़ार बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था, तब ये जो है कट ऑफ लगी थी। देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। अब इस बार देखिए इतने फिल्टर हो गए हैं, वैकेंसी करीब करीब उतनी है, लेकिन पेट मांग लिया है। पेट के बाद जो है इसमें जो आईटीआई की ट्रेड वगैरह का जो इस बार है वही पिछली बार भी था। लेकिन सबसे खास बात है कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी और रीजनिंग जैसे कॉमन सब्जेक्ट थे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते थे, और पिछला वाला एग्ज़ाम 120 नंबर का हुआ था जिसमें ये कट ऑफ 85 लगी थी अनरिजर्व की। इस बार क्या है, यूपी जीके और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर और यूपी जीके हिंदी और रीजनिंग की अपेक्षा थोड़े टफ माने जाते हैं, और पेट का फिल्ट्रेशन भी लगा हुआ था। तो दोस्तों, अब जो लोग कह रहे हैं कि 80 कट ऑफ जाएगी, 90 जाएगी, 95 जाएगी, वो आंसर के आने के बाद आप जान जाइए कि क्या उनकी स्थिति हुई है। हाँ, पेपर थोड़ा करने लायक था। किसी भी परीक्षा में अगर बच्चा 50-55 क्वेश्चन सीरियल से कर लेता है तो उसको लगता है कि बहुत सरल पेपर था। लेकिन दोस्तों, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन होता है परीक्षा में किसने कॉन्सेंट्रेट होकर के सही जवाब दिए हैं और माइनस मार्किंग का ध्यान रखते हुए, गलत क्वेश्चनों से बचते हुए अपना एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बनाया है। तो दोस्तों, कट ऑफ के विषय में इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। उस कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं लगा देता हूं। ये वीडियो मेरा इस टॉपिक पर है कि आपका फाइनल आंसर के आने के बाद अगर 60 नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। और जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने ये परीक्षा दी है और इसमें उनको लग रहा है कि पिछली बार देखिए आधी कट ऑफ थी, 85 के करीब फाइनल कट ऑफ जो थी वो अनरिजर्व मेल्स की थी और 44 कट ऑफ थी फीमेल की। सभी कैटेगरियों को एक ही तरह से सम्मिलित कर दिया जाता है महिलाओं में। इसमें देखिए, महिलाओं को कहीं कहीं इस चीज़ का बड़ा नुकसान होता है कि उनको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तभी आप यूपी ट्रिपल एससी की कई कट ऑफ देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, उसमें ओबीसी और एससी से ज़्यादा कट ऑफ फीमेल की जाती है। इसमें सामान्य कैटेगरी की महिलाओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ओबीसी एससी की महिलाएं सोचते कि अगर हमें अपनी कैटेगरी में रखते तो हो सकता है मेरे कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब दोस्तों, आप इसका देखिएगा कि इसमें सबसे कम अगर किसी की कट ऑफ होगी तो वो फीमेल की होगी। उसका मेन कारण ये है जो एडिशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई की है। अब आईटीआई ज़्यादातर लड़कियां करना प्रेफर नहीं करती हैं, और जो करती भी हैं तो इलेक्ट्रीशियन वगैरह से ज़्यादा हो जाता है सरकारी कॉलेजेस में। अब इसमें मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और टर्नर जैसी ट्रेड मांगी गई है, तो इन ट्रेडों में महिलाओं की संख्या कम होती है। तो महिलाएं पूरी तरह से इस वैकेंसी में अगर वो 45, 50, 55 के आसपास स्कोर कर रही हैं तो वो सुरक्षित है, क्योंकि पिछली बार से पेपर की कई ज़्यादा चीज़ों में अंतर है। पिछली बार 120 का था, इस बार 100 में है। पिछली बार हिंदी रीजनिंग थी, इस बार जीके और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट हैं। पिछली बार भी कंप्यूटर था, लेकिन रीजनिंग और हिंदी ने वेटेज स्कोर का बढ़ा दिया था, जो स्कोर ज़्यादा करने में मदद करते हैं। इस बार का दोस्तों हिंदी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, और जो जीके जैसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, यूपी जीके ही था। तो अब कुल मिलाकर के कहना यह है कि अगर महिलाओं के 50 के आसपास, 45 के आसपास स्कोर हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित मान चलते हैं। लेकिन 60 नंबर किसी भी मेल कैटेगरी में, किसी भी एसटी को अगर छोड़ दिया जाए, एससी में भी अगर आपके 60 हैं तो आप इस वैकेंसी को लेकर के एकदम निश्चिंत ना हो। आने वाले में आप देख लीजिए, 2025 का आपने पेट दे रखा है तभी ये परीक्षा दी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आबकारी विभाग की जो वैकेंसी है वो और फॉरेस्ट गार्ड। इन दोनों में भी अच्छा चांस आपको मिल सकता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आगे प्रयास करें, और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो निश्चिंत रह सकती हैं। अगर आपका 50 के आसपास स्कोर है तो आप निश्चिंत रह सकती हैं। आप देखिए, अभी एक्सरे जो टेक्नीशियन की रिज़ल्ट आया कल ही, उसमें देखिए 53 कट ऑफ गई है मेल की और 43 गई है फीमेल की। आप कहेंगे यहाँ पर सिर्फ 10 ही नंबर का अंतर है। दोस्तों, मेडिकल लाइन जो होती है यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे नर्सिंग देख लीजिए या
तो महिलाएं मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वहाँ पे तब भी 10 नंबर का अंतर है। लेकिन ये टेक्निकल फील्ड है, इलेक्ट्रीशियन जैसी ट्रेड यहाँ पर मांगी नहीं गई है दोस्तों। तो महिलाओं में मुझे लगता है कि कम से कम 25 से 30 नंबर का अंतर होगा महिलाओं की कट ऑफ में, और मुझे उम्मीद है 75 के आसपास अगर कट ऑफ जाती है अनरिजर्व मेल की, तो 50 के आसपास ही महिलाओं के रहने वाली है कट ऑफ। हाँ, 25 से 30 नंबर का तो अंतर मान के चलिए कि जो है महिलाओं का डिफरेंस रहेगा मेल की अनरिजर्व की कट ऑफ से। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड वैकेंसीज, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करके भी बताएं। आपको जानकारी कोई और पूछनी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।